हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे दोस्तों। तो आप दोनों लड़कियां सो गई हैं फाइनली। इनकी सुबाई तो बहुत ही मतलब वैसे तो ठीक ठाक सोती हैं, लेकिन जब ये सोती हैं चिड़ चिड़ के तो ऊपर को हो के सोती हैं, ऊपर को। और इनकी मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, ऐसा करती हैं। और मैं कब से सोच रही हूँ कि मैं जब ये सो जाएं तो मैं थोड़ा सा पढूं, अपना थोड़ा सा पढ़ लूँ। और मेरा क्या ना, मैं अपनी वही है पैड का प्रिपरेशन स्टार्ट की कर रही हूँ। हो ही नहीं पा रही है दो दो में, क्या करें, लेकिन करनी है क्योंकि मेडिकल का कोर्स करके बैठना बहुत ज़्यादा अपने आप में बेशर्मी वाली बात होती है। अभी तक प्राइवेट जॉब की थी, थोड़े दिन तक कर ही नहीं पाई। जब मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ था उसके बाद इंटर्नशिप वगैरह चल रही थी, तब तक कोरोना लग गया था। तब ये भी छोटी थी, मतलब तब हुई थी शायद 19 में, और 20 में कोरोना लग गया था। बीच में करने का थोड़ी सी कर पाई थी, उसके बाद फिर अभी थोड़ा सा 6-7 महीने कर पाई है, उसके बाद नहीं हो पा रही अब। तो अभी तो ये आ गई हैं तो गवर्नमेंट भी अभी निकली नहीं है, वैकेंसी निकली नहीं रही है उसमें, और निकलती भी हैं तो पैट मांगा जाता है। तो पैट की प्रिपरेशन करना मतलब ज़रूरी है। सोच रहे अगर वैकेंसी आ गई हो, मेरे पैट का सर्टिफिकेट नहीं हुआ मेरे पास, तो पता चले फॉर्म भी ना डाल पाए। तो बस कल की बुक रखी है, अभी तक नहीं पढ़ पा रहे। बैच भी लेके रखा है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही जियोग्राफी पढ़ रहे थे, मतलब क्लास ले रहे थे, तो इतनी तेज नींद आ रही थी, इतनी तेज नींद आ रही थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कहाँ का कहाँ बता दिया, मैंने रख दिया। बट ये नहीं सो रही थी, तो देखो मैं सो नहीं पाई बिल्कुल, है ना। और अभी ये सोई हैं, तो देखते हैं कितनी देर सोएंगी, क्योंकि ये सुबह नहला दिया था इनको, तो ये सुबह सो रही थी 1.5-2 घंटे, तब से अभी तक नहीं सोई हैं। और ये देखिए मेरी पैड की बुक। तो मैं सोच रही हूँ कि 1-2 टॉपिक, मैंने बैच भी लेके रखा है, तो मैं 1-2 टॉपिक कंप्लीट कर लूँ, थोड़ा सा पढ़ लूँ। लेकिन नींद इतनी तेज़ आ जाती है पढ़ते टाइम में, बता नहीं सकती हूँ। और मैं थोड़ा सा ही ऑनलाइन क्लास ले रही थी, तब तक इतनी तेज नींद आई, झपक झपक फ़ोन गिर गिर जा रहा था। ऐसे मुझे पढ़ते टाइम बहुत नींद आती है, पता नहीं क्यों, लेकिन क्या करें, पढ़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब नहीं आती है, 1000-2000 ही वैकेंसी आ जाए मेरे आई डिपार्टमेंट में, तभी मेरी जॉब, तब भी मेरी मतलब मैं लग जाऊंगी, मुझे इतना पता है। 1000 वैकेंसी आ जाए मात्र आई डिपार्टमेंट में, क्या करूँ। इतनी मेहनत से पढ़ाई की थी, पता एएनएम इतना इजी था पढ़ने में। एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, ये सब को इनको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स करके पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मैंने ऑप्टोमेट्री किया है, ऑप्टोमेट्री मतलब आई का, आँखों का, ठीक है, नेत्र रोग विशेषज्ञ का। तो मैंने जो उसका जो मेरा डिग्री है, तो ऐसे समझो उसमें इतनी मेहनत थी, इतना पढ़ाई किए हूँ मैंने, शायद है इतना। जब एग्ज़ामिनर वगैरह आते थे बाहर से हम लोगों का वाइवा लेने एग्ज़ाम के टाइम पे, तो वो लोग सिलेबस देख के चकरा जाते थे। वो कहते थे ओ माय गॉड, इतना सिलेबस एमबीबीएस वालों का होता है, इतना सिलेबस। सच में अगर वही है बहुत सारे पैसे होते तो एमबीबीएस कर लेते। वही है, एमबीबीएस के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, जो कि मेरे मम्मी पापा के पास थे नहीं, और एमबीबीएस वगैरह नहीं कर पाए हैं। अब तो बस ये लग रहा है कि पता नहीं गलत टाइम पे फैमिली बन गई, शादी नहीं करनी चाहिए थी लेकिन क्या करें, जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। किसको कब तक दोष दें, अपने आप को हमेशा दोष देते रहते हैं। अगर कोई चीज़ किस्मत में नहीं है तो नहीं मिलती है। बाकी चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं। भाई समझ नहीं आता है, पढ़ाई करूं कि इनको संभालूं, क्या क्या करूं, तैयारी करूं, कैसे करूं, क्या ना करूं। लेकिन अगर जब पढ़ने बैठूंगा तो पढ़ने में अच्छा लगता है यार, सच में। अभी मैं देखो ये मेरी बुक रखी है, अब मैं सोच रही एक टॉपिक ख़त्म कर दूँ आज मैं, क्योंकि रीजनिंग का, तो देखते हैं। और
और अभी तो अपना हस्बैंड जी भी पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम, तो आप सोच रहे रीजनिंग का एक टॉपिक ख़त्म कर दूं। वैसे पढ़ने में एक दिन में तो एक होता नहीं है, लेकिन देखो कितनी देर, 3:30 हो गए, कितनी देर तक ये सोती हैं। पता चले बार बार टॉयलेट के लिए उठाना पड़े, कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ।